नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल की, जहां कल्कि संभल फिल्म को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। एक तरफ फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज करने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि अब ये बयानबाजी उन्हें भारी पड़ रही है। बताएंगे आपको पूरा मामला, क्या कुछ हुआ संभल। एक तरफ संभल में सपा सांसद के पिता ने माहौल बिगाड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में सड़क खुदाई को लेकर सपा विधायक प्रशासन से जा भिड़े। तो क्यों भिड़े विधायक और कैसे बिगड़ा कानपुर का माहौल, बताएंगे आपको। मेरठ जिले से फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब ज़काती की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि शादाब ज़काती के साथ रील बनाने वाली महिला ने उनके खिलाफ बंधक बनाने और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। बताएंगे आपको कौन है शादाब और क्यों रील बनाने वाली महिला ने अचानक केस कर दिया। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बरेली की, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को बुलडोजर अवैध मस्जिद पर दौड़ाना पड़ा, जिसके बाद इलाके में कट्टरपंथियों ने जमकर हंगामा किया। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल से जुड़ी है। संभल में पिछले कई दिनों से एक फिल्म से भारी बवाल मचा हुआ है, जिसका नाम कल्कि संभल है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम अमित जानी है। नाम भी जानी है और जान से ही मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल अमित जानी जो फिल्म यानी कि कल्कि संभल को बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं, उससे कट्टरपंथियों को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये फिल्म आजादी के बाद के दंगे यानी कि 1978 के दंगे की सच्चाई बताएगी। ये फिल्म उस काले इतिहास की सच्चाई बताएगी जिसमें दंगाइयों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया। मतलब क्योंकि अब कट्टरपंथियों का नकाब उतरने वाला है, इसलिए इस फिल्म पर भारी बवाल हो रहा है। और ये बवाल बढ़ने का एक और कारण है, वो है सपा सांसद जिया रहमान बर्क और उनका परिवार। दरअसल जब से फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म के पोस्टर जारी किया है, उससे बर्क परिवार काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पोस्टर में एक तरफ बर्क को विलेन की तरह दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क को दिखाया गया है। इसीलिए बवाल काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बर्क के पिता यानी कि ममलूकुर रहमान ने फिल्म की शूटिंग को लेकर कड़ा विरोध किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऐसी फिल्म सौहार्द बिगाड़ सकती है और संभल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर कहा कि अगर फिल्म की शूटिंग नहीं रोकी तो जान से मार देंगे। जिसके बाद फिल्म के प्रोडक्शन टीम ने ममलूकुर रहमान को कानूनी नोटिस भेजकर बड़ा बयान दिया। अमित जानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और शूटिंग से जुड़ा हर निर्णय सरकार के नियमों और अनुमति के आधार पर होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है। अमित जानी ने कहा कि इससे पहले भी कई फिल्मों का विरोध हुआ है, लेकिन वो बनी भी और रिलीज भी हुई, और कल्कि संभल भी उसी तरीके से बनेगी भी और रिलीज भी होगी। यानी संभल का माहौल एक फिल्म ने पूरी तरीके से गरमा दिया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, यह भी देखना बाकी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कानपुर से जुड़ी है। कानपुर के जाजमऊ में दोपहर सड़क खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दोपहर करीब 3:40 पर जजेडा की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने करीब 2 साल तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटे थे। पिछले महीने ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब फिर से उसी सड़क को खोद दिया गया है।
लोगों का कहना है कि विभाग की मनमानी के चलते नई बनी सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं विवाद की जानकारी मिलने पर कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर चल रहा काम रुकवा दिया और मौजूद विभागीय अधिकारियों से खुदाई के लिए जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाने को कहा, तो अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और टाल मटोल करने लगे। ये आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने ही लगाया है। इस पर विधायक और अधिकारी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विधायक ने सवाल उठाया कि यदि पहले की अनुमति 2019 में समाप्त हो चुकी है तो वर्तमान में किस आधार पर खुदाई कराई जा रही है। इस बहस के दौरान विधायक का गुस्सा भी खुलकर सामने आया और उन्होंने अंग्रेजी में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अधिकारी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, क्या बात करता है यार पागल मैन, तू स्टूपिड आदमी हो यार, यू आर टोटली स्टूपिड, लेट मी शो योर एनओसी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकजुट हुए और काम बंद कराने की मांग करने लगे। बाद में खुदाई का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इस मामले में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य जरूरी था और संबंधित अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, समाजवादी पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए, क्या ये सही थे या नहीं थे, पुलिस कर्मियों का क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है, एक एक करके इस पर खुलासा होगा और वो खुलासे क्या होंगे ये अभी देखना बाकी है। खबरों में अब बात मेरठ के फेमस यूट्यूबर की। मेरठ जिले के इंचौली थाने में फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर गंभीर एफआईआर दर्ज हो गई। 10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी जैसी वायरल रील से मशहूर शादाब पर एक महिला ने मारपीट, छेड़छाड़, बंधक बनाने, शारीरिक उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। यह महिला मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है जो मेरठ में रहकर शादाब के साथ रील्स बनाया करती थी। उसका आरोप है कि फरवरी 2025 में शादाब से मुलाकात हुई। शुरू में उन्होंने काम किया और मदद की, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। महिला का कहना है कि करीब 1.5 साल तक उसे घर में बंधक बनाकर रखा गया, घर के सारे काम करवाए गए, विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी गई और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। उसने बताया कि हर रील में उसे बीवी जैसा दिखाने की कोशिश होती थी और डर के मारे वो चुप रहती थी। इतना ही नहीं, जब महिला ने पुलिस जाने की बात कही तो शादाब की पत्नी साजिया ने भी उसे मारा और धमकी दी कि तुम्हारे पति को भी मरवा देंगे। महिला ने शादाब, उसकी पत्नी साजिया और बेटे यजीम के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इंचौली थाना पुलिस अब शादाब की तलाश में जुटी है और जांच तेज कर दी गई है। एसपी अभिजीत कुमार ने पुष्टि की है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई है। दूसरी तरफ शादाब जकाती ने सोशल मीडिया पर एक लंबा वीडियो जारी कर सफाई दी है। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद और षड्यंत्र बताया है। उनका दावा है कि महिला गरीब थी, उसके बच्चे की फीस और राशन की मदद उन्होंने की थी, लेकिन कभी कोई गलत इरादा नहीं था। शादाब ने भावुक होकर कहा, अगर जांच में मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो मैं खुद अपनी गर्दन काट लूंगा। उन्होंने महिला पर उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि वो मदद मांगने आई थी और अब बदले में फंसाने की कोशिश कर रही है। शादाब पहले भी कई छोटे मोटे विवाद में रहे हैं, लेकिन ये मामला अब सबसे बड़ा और गंभीर है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने हंगामा मचाया हुआ है। कुछ लोग शादाब का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ महिला के पक्ष में बोल रहे हैं। पुलिस की जांच में अब सच क्या निकलता है ये देखना बाकी है। अगर आरोप साबित हुए तो शादाब को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसीलिए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यूट्यूबर सही है या महिला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात, बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साफ आदेश पर योगी सरकार ने ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
यह जमीन गाटा नंबर 1474 की थी, जहां 1998 से ही अवैध कब्जा चल रहा था। ग्राम सभा ने कई बार खाली कराने के आदेश दिए। तहसीलदार कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक हर जगह फैसला ग्राम सभा के पक्ष में आया, लेकिन कब्जाधारियों ने फर्जी मुकदमे दायर कर टाल मटोल किया। हाल ही में 28 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। कई नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया, तो एसडीएम प्रमोद कुमार ने नेतृत्व में 2 बुलडोजरों ने ध्वस्तीकरण शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात रही। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और कट्टरपंथियों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों और ग्रामीण ने लंबे समय से शिकायतें की थी कि 28 सालों में सैकड़ों प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब अवैध निर्माण हटाकर जमीन ग्राम सभा के कब्जे में लौटा दी गई है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश का पालन थी और कानून का राज चल रहा है, ये साफ दिखाती है खबर। लेकिन फिर भी कब्जाधारियों को चिंता सता रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।